तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू दरफ्ता के हम्द के बारे में। हम्द क्या चीज़ है? चलते बिना किसी देर के मैं अपने मकसद की तरफ। तो मैंने यहाँ बताया क्या है, हम्द लफ्ज़ी माना क्या लिखा, ये हम्द क्या है? हम्द, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि हम्द की लफ्ज़ी माना क्या है। हम्द की लफ्ज़ी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। यानी अगर डिक्शनरी में हम्द का माना देखा जाए, उसका माना हो जाएगा खुदा की तारीफ़। उर्दू शायरी में दूसरे असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिंफ है। यानी उर्दू शेर व शायरी में जिस तरह एक गज़ल मशहूर हिस्सा है, सिंफ है, उसी तरह हम्द भी उर्दू शायरी में दूसरे असनाफ़ों की तरह एक मशहूर हिस्सा है, सिंफ है। ठीक है। और यहाँ पे सिंफ है, ये वाहिद है, और जमा असनाफ। बहुत बार पूछा जाता है कि सिंफ की जमा क्या है, यहाँ सिंफ की जमा क्या है, असनाफ। ठीक है। उसके बाद जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। यानी जिस नज़्म में खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ या तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ठीक है। उर्दू के तमाम शायरों, ये जमा है ना? शायर की और एक जमा और आता है शुअरा। तो उर्दू के तमाम शायरों ने किस सिन्फ़ में? यानी हम्द में। ठीक है। हम्द में तबा आज़माई की है, और क्या तबा आज़माई की है कि उर्दू का शायर ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही है। कहने का मतलब ये हुआ कि उर्दू के जितने भी शायर हैं, सब ने हम्द कही है। ठीक है। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है। यानी उर्दू शायर जितने भी कोई भी कलाम वो शुरू करते हैं तो है ना, किससे शुरू करते हैं? हम्द से शुरू करते हैं। ठीक है। चूंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज का मतलब होता है शुरू। आगाज का मतलब कहता है शुरू। आगाज करना मुतबर्रुक समझा जाता है। यानी कोई भी काम अल्लाह के नाम से शुरू करना, ये बाबरकत काम समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक मजहब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरमाई की है और अपने कुदरत शुक्र का मुजाहरा किया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है खुदा खालिक कायनात है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदा। खालिक का मतलब क्या था? पैदा करने वाला। खालिक मतलब क्या था? पैदा करने वाला। कायनात में कायनात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, खुदा ताला ने ये कायनात को पैदा किया। खालिक बनाने वाला, ठीक है, पैदा करने वाला। तो ये कायनात को बनाया। वह कादिर मुतलक है, यानी मुकम्मल। मुतलक मतलब मुकम्मल। मुकम्मल तौर पर क्या? कादिर है। उसकी ज़ात एकाना और एकता है। वो अल्लाह क्या है? एक अकेला है। खुदा क्या है? अकेला है, और उसका कोई शरीक नहीं। दूसरा शरीक मतलब क्या? दूसरा नहीं। चुनांच हम्द के अशआर, ये अशआर की जमा है। किसकी जमा है? शेर की जमा। किसकी जमा है? अशआर। शेर की जमा क्या है? अशआर है। ठीक है। शेर की जमा क्या है? अशआर। तो शेर की जमा क्या है? अशआर है। ठीक है। तो अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। यानी चुनांच हम्द के अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ठीक है। चूंकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, यानी कोई हद नहीं कि आप इतना ही तारीफ कर रहे हैं, बल्कि आप जैसे भी तारीफ कर सकते हैं, बल्कि वह बहर बैकरा है। उसके इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वह जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करके करे। और दरअसल यही इस सिन्फ की खास खूबी है। यानी हम्द में क्या है? हम्द में लिमिट नहीं है, अनलिमिट। आप जैसे भी हो, इसमें कोई गिराव नहीं है, हद नहीं है। आप जिस तरह चाहें खुदा की तारीफ बयान कर सकते हैं। ठीक है। चलते नीचे। हम्द कहते हैं, हम्द में है ना, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो यहाँ पे हम्द में किसकी तारीफ? हम्द में जहाँ है ना, हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का बयान होता है, या उसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। हम्द कहते हैं कि जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का बयान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ठीक है। उसी तरह नात, वही नात। नात किसे कहते हैं? नात कहते हैं, नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। मदहिया अशआर मतलब तारीफ़ी अशआर। ये अशआर, ये शेर की जमात, पहले बताया कि अशआर पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनकबत किसे कहते हैं? मनकबत कहते हैं, मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की मंजूम तारीफ की जाती है। यानी मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन, औलियाउल्लाह की तारीफ की जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं। सवाल आप लिखेंगे, मनकबत किसे कहते हैं? मनकबत कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की तारीफ की जाए। ठीक है।
उसी तरह कसीदा, अब कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा कहते हैं जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ, औसाफ ये वस्फ की जमा है, औसाफ किसी जमा है, वस्फ की जमा है, औसाफ हमीदा नज्म किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कसीदा। यानी किसी भी शख्स के लिए तारीफी कलामात बयान किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कसीदा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और 10 क्लास के उर्दू दरसा का ये हमद पहला चैप्टर है। इसी तरह हम लोग भी जिस तरह हमद के बारे में पढ़ाई किए, तो हमद लिखने वाले जो सुहेल अज़ीम आबादी उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमद उन्होंने क्या लिखा है, कौन सा हमद लिखा है, वो भी पढ़ेंगे, और इसका सवाल जवाब भी हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ तक आज का वीडियो रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।